महाभारत के एक प्रमुख पात्र थे कर्ण, जिन्हें दानवीर के रूप में सभी जानते हैं। ये अपने त्याग और बलिदान के लिए भी जाने जाते हैं, मगर अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं ये कुंठित थे। इन्हें जैसे ही मौका मिला, इन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछ ही डाला कि आखिर मेरा कसूर क्या था कि मेरा जन्म एक अवैध बच्चे के तौर पर हुआ। मेरी मां ने मुझे जन्म देते ही त्याग दिया। आखिर किस अपराध की सजा मुझे मिली थी? और जब मैं बड़ा हुआ, महर्षि द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया, क्योंकि वो मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे। क्या ये मेरा कसूर था प्रभु? और उसके बाद भरी सभा में द्रौपदी ने स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया, क्योंकि मुझे किसी राजघराने का कुलीन व्यक्ति नहीं समझा गया। प्रभु, आप मुझे बताएं कि आखिर मैं कितना बोझ लेकर जी रहा हूं इस धरती पर। मुझे समझाएं कि मैं अपने मन को सांत्वना कैसे दूं। आखिर मेरा कसूर क्या था? भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते हुए कर्ण को बोले, सुन कर्ण, मैं तो भगवान हूं ना। मेरा जन्म जेल में हुआ। मेरे पैदा होने के पहले ही मृत्यु मेरा इंतजार कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ, उसी रात मुझे माता पिता से अलग होना पड़ा। जब मैं चल भी नहीं पाता था, तब मेरे ऊपर प्राणघातक हमले हुए। मेरे पास कोई सेना नहीं थी, कोई शिक्षा नहीं थी, कोई गुरुकुल नहीं था, कोई महल नहीं था। फिर भी मेरे मामा ने मुझे अपना सबसे बड़ा शत्रु माना। जरासंध के प्रकोप के कारण मुझे अपने परिवार को यमुना में ले जाकर सुदूर प्रांत के समुद्र के किनारे द्वारका में बसना पड़ा। आखिर मेरा और मेरे परिवार का कसूर क्या था कर्ण? मैं तो भगवान हूं ना। कर्ण के पास कोई जवाब नहीं था। कृष्ण ने कहा, हे कर्ण, किसी का भी जीवन चुनौतियों से रहित नहीं है। सबके जीवन में सब कुछ ठीक नहीं होता। सत्य क्या है और उचित क्या है, यह हमें अपनी आत्मा की आवाज से स्वयं निर्धारित करना होता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी बार हमारे साथ अन्याय हुआ है। इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी बार हमारा अपमान हुआ है। और ना ही इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि कितनी बार हमारे अधिकारों का हनन हुआ है। फर्क तो सिर्फ इस बात से पड़ता है कर्ण कि हम उन सब का सामना किस प्रकार अपने ज्ञान के साथ करते हैं। ज्ञान है तो जिंदगी हर पल मौज है, आसान है, सहज है। वरना समस्या तो सभी के साथ है, हर रोज है, हर पल है, हर क्षण है। कर्ण शर्मिंदा हो उनके सामने खड़ा था, क्षमा प्रार्थी के तौर पर। उसे एहसास हो गया था कि हमें अपनी तकलीफ बहुत बड़ी लगती है, जबकि तकलीफ में इस संसार में ऐसा शायद ही कोई हो जो ना हो। जब भगवान अछूते नहीं है, तो हम तो सिर्फ इंसान हैं। हमें समझना होगा कि कहाँ हमारे ज्ञान में कमी रह गई और हम अपने आप को कसूरवार मान रहे हैं, अपने परिवार को कसूरवान मान रहे हैं। दोस्तों, अगर ये बात आपको अच्छी लगी हो तो जरूर इस पर मंथन करें, विचार करें। और मेरे लिए सिर्फ यही पुरस्कार स्वरूप होगा कि इस बात को लोगों तक पहुंचाएं, लोगों को बताएं, उनके दुख को हल्का करें।